बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है और इसके अंदर आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5.1 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इन डिटेल बता दिया है। बेटा, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा चैप्टर नंबर 5 का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरे उस लेक्चर को अच्छे तरीके से वॉच कर लें ताकि आपको इस लेक्चर के अंदर किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना हो। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। वो कहते हैं टू एक्सप्रेस अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन एज द सम ऑफ टू और मोर प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन एंड द रिजल्टिंग फ्रैक्शन आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन मौजूद हो उसको हम दो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के सम के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, और जो हमारे पास रिजल्टिंग फ्रैक्शन आएंगे उनको कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अभी एग्जांपल से हम इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हमारे पास है आई टाइप 1। माय स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो पार्शियल फ्रैक्शंस की टाइप को डिस्कस करेंगे वो ओवरऑल 4 टाइप्स हैं। आज पहले टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली टाइप से मतलब क्या है इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। टाइप 1 है पार्शियल फ्रैक्शन की when denominator consists of non repeated linear factor, कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर है यानी बटे के जो नीचे वाली रकम होती है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल हो, कंसिस्ट हो। अब ये कि मैंने जनरल रेशनल फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा है। अब ये बटे से नीचे वाली रकम हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब इसकी दो शर्तें हैं। टाइप 1 के अंदर इसकी दो शर्तें लाजमी तौर पर हमें पूरी करनी होंगी। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है? ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 2 है, ये फैक्टर 3 है। लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 1। और दूसरी कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के अंदर ये है कि ये नॉन रिपीटेड हो, यानी कोई भी लीनियर फैक्टर को रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इस रेशनल फ्रैक्शन को हम लिखेंगे किस तरीके से? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर वेरिएबल कोई हम एज्यूम कर लेंगे, वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, फिर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, फिर प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। इस तरीके से जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे उतने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनते जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, अब इसकी मदद से हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। टू एक्सप्रेस अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, ये हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन मौजूद है, इसको हम सम ऑफ टू और मोर प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, ये देखिए सम ऑफ 2 और मोर प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, ये कितने हमारे पास हैं? ये 3 हो गए। ठीक हो क्या बेटा? और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब हमने जनरल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमने कन्वर्ट किया तो इस प्रोसेस को बेटा हम कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन एंड द रिजल्टिंग फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। और जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन हमारे पास है इसको पार्शियल फ्रैक्शन का नाम दिया जाएगा। अब इसकी बेटा मैंने एक एग्जांपल भी इलस्ट्रेट कर दी है ताकि आप बच्चे बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लें। देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या है? 5x + 3 / x + 1 × x + 2 × x - 3। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वेरिएबल ओवर फर्स्ट हमारे पास आगे लीनियर फैक्टर, फिर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, फिर प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। अब हमने इसके अंदर a, b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। अब माय स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो एलसीएम होता है वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स को हम एक फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस इज द इनवर्स ऑफ एलसीएम प्रोसेस। कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास एक फ्रैक्शन को हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि एलसीएम और पार्शियल फ्रैक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 को शुरू करना है। इसके अंदर वो कह रहा है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1/x²-1। अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो हमें बेटा दिया गया क्वेश्चन है, जो दिया गया हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब आप यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास बेटा है 0। देखिए इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, x की पावर 0, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री हाई है न्यूमिनेटर की डिग्री से। तो बेटा हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है एज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर की डिग्री है वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री से। सो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन अभी यहाँ पर एक शर्त पूरी नहीं हुई। यहाँ पर अभी बेटा हमने पढ़ा था टाइप 1 के अंदर कि हमारे पास ये वाले जो फैक्टर हैं ये हमारे पास लीनियर फैक्टर होने चाहिए, और लीनियर फैक्टर के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इट इज़ नॉट अ लीनियर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। अब इसको हम लीनियर फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1² यानी x²-1²। अब ये वाला फार्मूला बेटा हमारे पास कौन सा बन गया, a² - b² का फार्मूला बन गया। इसको हम यूं लिख सकते हैं a+b × a-b लिख सकते हैं ना बेटा। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं x+1 × x-1। अब देखें इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, लीनियर फैक्टर के अंदर। वही काम बेटा मैंने यहां पर किया है। देखें 1/x² - 1 इज इक्वल टू 1/x+1 × x+1, ताकि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर बन जाए। मैंने x² - 1 को a² - b² के फार्मूले से एक्सपेंड किया, तो मैं इसको लीनियर फैक्टर अब बना चुका हूं। अब हमने नेक्स्ट अमल क्या करना है, इसको बेटा हमने सपोज कर लेना है 1/x+1 x-1 को फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकेंड वेरिएबल ओवर सेकेंड लीनियर फैक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट करना है। अब आप देखें बेटा हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ये डिनोमिनेटर के अंदर दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमें इन दोनों को यहाँ पे लेना पड़ेगा। x+1 × x-1 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, उम्मीद है आपको एलसीएम लेना तो आता होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंपलेस्ट भी है एलसीएम लेने का, उस सूरत के अंदर जब हमारे पास एलसीएम के डिनोमिनेटर के अंदर ये दोनों रकमें मौजूद हों। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं या इसको राइट साइड पे ले आए, एक ही काम है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जब ले जाऊंगा तो उसका मुझे एडवांटेज क्या होगा, इसको मैं लेफ्ट साइड, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस के अंदर कैंसिल हो गए और ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास ये बच गई। अब यहाँ पर 1 आ गया, a × x-1 प्लस b × x+1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमें a की वैल्यू भी चाहिए, b की वैल्यू भी चाहिए, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि x+1 को पहले 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू मालूम कर लें, और फिर x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम 2 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें पुट x+1 यानी x+1 को 0 के बराबर पुट किया, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के। इसको बेटा हम 2 के अंदर पुट कर देंगे। देखिए 2 के अंदर पुट किया, जहां पर x है x की जगह पे मैंने -1 लिख दिया, ये -1 एज इट इज आ गया, प्लस b, और x+1 को हमने क्या एज्यूम किया था 0, उसकी जगह पे बेटा 0 लिख दिया। अब देखिए -1 -2 है, तो a हमारे पास क्या आ गया, -1/2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x-1 को अब 0 के बराबर हम पुट कर देंगे। ये देखिए बेटा यहां पर मैंने नाउ पुट
x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 की, इसको 2 के अंदर पुट कर दें। अब देखें हमने x माइनस वन, देखिए यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस वन की जगह पे 0 पुट कर दिया और x की जगह पे हमने पुट कर दिया 1। देखिए वही काम यहाँ पर किया हुआ, तो a 0 से मल्टीप्लाई होके 0 और ये हमारे पास 2 भी आ गया। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी बेटा आ गई। अब हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने a और b की वैल्यू को पुट किया, -1/2 x + 1 और उसके बाद +1/2 इंटू x - 1। देखिए ये इस तरीके से हमने इसे पुट कर दिया। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है x + 1 ओवर x - 1, इसको हम लिख देंगे x² - 1, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर यही मौजूद है ना 1 ओवर x² - 1। तो हमने इसको 1 ओवर x² - 1 लिख दिया और ये हमने एज इट इज इसका आंसर लिख दिया। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गए बेटा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है x² + 1 ओवर x + 1 इंटू x - 1। अब ये हमारे पास क्या है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x² आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बेटा कन्वर्ट करेंगे। इसको पहले डिवाइड कर लें। देखिए हमने क्या किया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² - 1, x² + 1 को यहाँ रखा, x² - 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² - 1। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन को अब हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस है, ठीक है बेटा, और ये प्लस आ गया। अब ये कैंसिल हो गया आपस में, 1 + 1 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं x⁻⁴, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया बेटा। अब इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन बेटा आपको फिर बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा कोशंट, ये आ जाएगा हमारे पास डिविडेंड, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर और ये हमारे पास डिवाइजर होता है। और इसको लिखने का तरीका बेटा क्या होता है, देखिए कोशेंट फार्मूला ये मौजूद है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये फार्मूले को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। उसी तरीके से बेटा अब हम इसको लिख लेंगे। ये देखें 1 + 2 ओवर x + 1 इंटू x - 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करके जवाब को फिर इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। लेट 2 ओवर x + 1 इंटू x - 1 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, फिर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, क्योंकि हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास 2 ओवर x + 1 इंटू x - 1, इसका एलसीएम ले लेंगे। तरीकाकार वही जो मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर। इसका एलसीएम लेने के बाद अब आप इसको यहाँ पर ले जाएं या इसको यहाँ पे ले जाएं, एक ही कहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे आके बेटा देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x + 1 इंटू x - 1 इससे कैंसिल हो गया, 2 एज इट इज आ गया और राइट साइड पे हमारे पास ये अमाउंट बच गई। देखिए अब ये इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया बेटा हमने। अब हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो पहले x + 1 को 0 के बराबर पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पुट x + 1 = 0, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1, इसको 3 के अंदर पुट कर देंगे, 2 एज इट इज आ गया a और x की जगह पे -1 लिख दिया, -1 एज इट इज प्लस b। x + 1 किसके बराबर है बेटा, देखिए 0 के बराबर, यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद -2, अब देखिए a ये -2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1। अब a की वैल्यू आ गया। अब हमने बेटा यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, x - 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करके अब इसके अंदर पुट कर देंगे। देखिए पुट x - 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 1, इसको 3 के अंदर पुट किया और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1।
अब हमारे पास a की वैल्यू भी बेटा आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब इनको नाउ पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसको 1 के अंदर पुट कर देंगे, 1 के अंदर पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 - 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन को हमने फाइंड आउट कर लिया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारे कंप्लीट हो गए।